नमस्कार विद्यार्थियों, बिहारी के दोहों की हम व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में हमारा अगला दोहा है, अजो तर्योना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तनु के संग। अजो का मतलब होता है अब तक। तर्योना के दो अर्थ हैं। श्लेष अलंकार है इस दोहे में। तर्योना का एक अर्थ है अब तक तरा नहीं, अर्थात संसारी जीव ही बना रहा, और एक तर्योना का अर्थ है कान में पहनने वाला आभूषण। श्रुति अर्थात कान और वेद। श्रुति के भी दो अर्थ हो गए, एक कान और एक वेद। नाक, नाक का अर्थ एक तो नाक ही है जो अंग है मनुष्य शरीर का, और दूसरा नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। बेसरी, नाक में पहनने का आभूषण जो मोती का होता है, और एक बेसरी का मतलब होता है, बेसरी का दूसरा अर्थ है अनुपम। मुक्तन के दो अर्थ हैं। एक मुक्तन का अर्थ है मोती और दूसरा मुक्तन का अर्थ है साधु, तपस्वी, स्वच्छ हृदय वाले, सत्संगी। अब हम इसका अर्थ करते हैं। बिहारी रत्नाकर से ये दोहा लिया गया है और इसमें बिहारी जी ने सत्संग पर जोर दिया है। वो कहते हैं कि सत्संग से ही आदमी इस भव सागर से पार हो सकता है, और अगर वेदों का ही अनुसरण करता रहे तो उसे इस संसार में सांसारिक जीव बनकर के ही रहना पड़ेगा। वो जन्म मरण के चक्र से उसका छुटकारा नहीं हो सकेगा। अजो तर्योना ही रहो, श्रुति सेवक इक रंग। कान के और नाक के आभूषण के द्वारा वो अपनी बात को समझा रहे हैं, सत्संगति पर जोर दे रहे हैं कि हे कर्णाभूषण, तर्योना जिसे कहते हैं, तूने आज तक कान का ही सेवन किया। एक ही तरह से तू कान में पहना जाता रहा, तूने कान का सेवन किया, और इसीलिए आज तक तेरा स्थान पीछे की तरफ ही है, नगण्य ही है। नाक बास बेसरी लयो, और नाक में पहनने का जो आभूषण है बेसरी, बेसरी बोलते हैं जो मोती का बना हुआ होता है, नाक में पहनने का आभूषण, उसने मुक्तनु यानी मोतियों का साथ रखने के कारण, क्योंकि वो मोती का बना होता है इसलिए मोतियों का साथ रहने के कारण उसे श्रेष्ठ स्थान मिला। उसकी गिनती श्रेष्ठ आभूषण में होती है। अब अपनी इस बात के द्वारा वो सत्संगति के महत्व को, उसकी महिमा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम दूसरा अर्थ लेंगे। ये तो इसका साधारण अर्थ था कि हे जीव, अजो तर्योना, अजो यानी अब तक, आज तक, तर्योना तेरा उद्धार नहीं हुआ। श्रुति सेवक इक रंग, क्योंकि तू एक ही तरीके से श्रुति यानी वेदों का ही अनुसरण करता रहा, वेदों की ही सेवा करता रहा। नाक बास बेसरी लहो, बसी मुक्तनु के संग। अगर तू मुक्तनु यानी साधु, सन्यासी, तपस्वी, इनकी संगति रखता तो तुझे नाक यानी स्वर्ग में, बास यानी स्थान, बेसरी यानी अनुपम, तो तुझे स्वर्ग में अनुपम स्थान प्राप्त हो जाता। इस प्रकार वो ये कहना चाहते हैं कि जो ये ढोंगी मनुष्य होता है, जो बस वेदों का, इनके अध्ययन में ही लगा रहता है और उसे सत्संग से कोई मतलब नहीं, इसीलिए वो फिर इस सांसारिक जीव बनकर के ही रह जाता है, जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए
इन सबको छोड़ करके और हमें सत्संगति पर जोर देना चाहिए। सच्चे साधु तपस्वियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुधार करके मोक्ष की प्राप्ति हमें हो। ये जो दोहा है यह बिहारी जी का बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। इसमें उन्होंने संगति के माध्यम से, सत्संगति के माध्यम से स्वर्ग की प्राप्ति की बात वो करते हैं और झूठे आडंबर, वेद पाठ, इनका वो विरोध कर रहे हैं। पूरे दोहे में श्लेष अलंकार है। अब हम अगले दोहे पर आते हैं। बेधक अनियारे नयन माफ कीजिए। बेधत करी न निषेधु बरबट बेधतु मोहियो तो नासा को बेधो। हरि जी कहते हैं कि बेधक अनियारे, अनियारे ने नुकीले, तिरछे, और बेधक का मतलब होता है बेधने वाले, नयन नेत्र, निषेध यानी नहीं, वर्जित, बरबट जबरदस्ती, बेधतु बेधना, हियो हृदय, नासा नासिका। अब अर्थ देखते हैं। बिहारी कहते हैं कि नायक नायिका के अंगों के सौंदर्य का चित्रण कर रहा है, उसके रूप लावण्य का चित्रण करता है और ये कहता है कि नायिका के जो अंग हैं वो देखने वाले के हृदय को बेध देते हैं, उस पर बाण चला देते हैं। बेधक अनियारे नयन, नायिका के जो नेत्र हैं वो बड़े ही नुकीले हैं, तिरछे हैं और बेधने वाले हैं। बेधत करी न निषेधु, और बेधने में वो किसी प्रकार का निषेध नहीं करते, अर्थात वो देखने वाले को बेध देते हैं। बरबट बेधतु मोहियो, नायक कहता है कि नायिका के जो नेत्र हैं वो तो बेधते ही हैं, वो तो बड़े ही जो है कटाक्ष चलाने वाले हैं, तो नासा को बेदू, लेकिन इसकी जो नासिका है उसके जो छिद्र हैं वो भी जबरदस्ती मेरे हृदय को बेध देते हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि नेत्रों का तो काम ही बाण चलाना है, कटाक्ष चलाना है, तो वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नासिका का छिद्र है वो भी बरबस ही नायक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार नायिका के जितने भी अंग हैं उन सबकी शोभा इतनी है कि वह देखने वाले के हृदय को बेध देती है। नायिका के अंगों की सुंदरता का चित्रण किया गया है। नायक उस पर आसक्त है, उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। अगले पद पर आते हैं जो बिहारी सस्सई का बहुत महत्वपूर्ण पद है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनो ही सो बात। बिहारी रत्नाकर से संकलित है और इसमें बिहारी की समाहार शक्ति, सामासिक शक्ति का बहुत ही सुंदर रूपक खींचा गया है। एक बड़ा भवन है जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है, वहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं, किंतु लोक लाज के डर से वो सीधे सीधे बात नहीं कर पाते और नेत्रों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से बातचीत करते हैं। उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। नायक और नायिका एक भवन में मिलते हैं। कहत, नायक नायिका से कहता है, प्रणय निवेदन करता है। नटत, नायिका उसे मना कर देती है, वो नायक से नहीं मिलना चाहती है। रीझत, उस नायिका के मना करने पर भी नायक उस पर रीझ जाता है, आसक्त हो जाता है। जब नायिका ये देखती है कि मैं मना कर रही हूँ फिर भी नायक को मेरी ये बात बुरी नहीं लग रही और अधिक वो मुझ पर आसक्त हो रहा है, तो वो खींच जाती है। और जैसे ही वो खींच करके नायक की तरफ देखती है तो मिलत, दोनों के नेत्र मिल जाते हैं। खिलत, फिर दोनों के चेहरे खिल जाते हैं। और लजियात, नायिका लजा जाती है।
भरे भुवन में करते भरे भवन में। इस प्रकार से नैनो सौ बात नेत्रों के माध्यम से ही नायक और नायिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। बिहारी की समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर दोहा है यह, श्रृंगार रस से युक्त है और दीपक अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। इस प्रकार बिहारी के 3 दोहों की हमने व्याख्या की। और हम जान गए कि बिहारी सस्सई का एक एक दोहे को रत्न शुक्ल जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया। कवि में सजीवता और मार्मिकता विद्वान है। छोटी से छोटी बात को भी बड़े ही मार्मिक ढंग से वो बयां करते हैं। कल्पना की समाहार शक्ति उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। बिहारी सस्से में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब हम इनके एक एक करके आगे दोहे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति नीति सभी का समाहार बिहारी सस्सई में मिलता है।